के फाउंडर जेवीसी श्रीराम मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं के साथ चर्चा को करता हूं। जेवीसी, स्वागत है आपका। और हम ये जानना चाह रहे हैं, पहली बात तो मैं एक एक राज्य के बारे में आपका रिएक्शन ले लूंगा क्विक, उसके बाद मैं पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, व्हाट इज हैपनिंग इन तमिलनाडु? व्हाई स्टालिन? आपका पोल इज ओनली जो कह रहा है कि स्टालिन जा रहा है। मेरे पोल और वोट वाइप का पोल और लोकल स्पिक मीडिया पोल, 3 पोलस्टर्स में एडीएमके के दे रहा है, अदर्स आर गिविंग टू डीएमके। राइट। डीएमके के क्या है, डीएमके का परसेप्शन है बहुत अच्छा गवर्नमेंट है, बहुत अच्छा आदमी है एमके स्टालिन, बट परफॉर्मेंस और पास्ट रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। 1977 का पुराना टाइम पे अभी तक ऑलमोस्ट 40 इयर्स 50 इयर्स डीएमके एक बार गवर्नमेंट पे रन कर दिया, इलेक्शन इनकम्बेंट के फेस कर सकते। 31 सीट्स इज द मैक्सिमम दे वन। कितना सीट है? 31 सीट्स 2011 पे, सॉरी 2001 पे। 2011 they went down to 23. 1991 they went down to 2 seats. So हमारा क्या देखना पड़ेगा ना, एंटी इनकम्बेंसी है, किसान के लिए बहुत बहुत एंगर है, गुस्सा है। और विमेन सेफ्टी के लिए ज्यादा क्वेश्चंस है। विमेन फ्रॉम 3-year-old to 80-year-old have been molested, have been raped because of drugs. Drug prevalence बहुत ज्यादा है। Is it the anti-incumbency against the Stalin, or is it the pro-incumbency for BJP, Modi and DMK? No. This is an anti-incumbency against Stalin. Okay. And the anti-incumbency of Stalin, and विजय आ गया, विजय के लिए बहुत सपोर्ट है। Okay. But विजय के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। Okay. So विजय के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और सपोर्ट सिटीज पे बहुत ज्यादा है, विलेज पे सपोर्ट अच्छा नहीं है। So I don't think विजय can mount a big challenge. Okay. विजय के लिए 20% वोट आ रहा तो है। आप अगर मैं स्पेसिफिकली पूछूं, विजय क्या प्रशांत किशोर हो रहे हैं? No, not प्रशांत किशोर. He will be चिरंजीवी। चिरंजीवी, ओके। 2009 चिरंजीवी। अच्छा, चलिए अब वेस्ट बंगाल की बात करूंगा मैं आपसे। वेस्ट बंगाल का आपका आंकड़ा बहुत ही दिलचस्प है और वहां पर आप बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। फेज 1 का बीजेपी 90 to 100 सीट्स इज विनिंग। जो अमित शाह बोल रहे थे 110 सीटें। 110 बोल रहा है, मैं बोलता है 90 to 100 सीट्स। अच्छा, कंफर्टेबली विनिंग। फेज 2 हमारा डेटा आज 5 दिन जो मुस्लिम इलाका था वो पूरा बीजेपी जीत रहा है उस इलाके में। 152 सीट्स है फर्स्ट फेज वाला। फर्स्ट फेज लो 152 मालदा वाला के मुस्लिम एरियाज पे टीएमसी का स्ट्रेंथ है। और कांग्रेस भी 1-2 सीट्स जीत रहा है और सीपीएम भी जीत रहा है। बट क्या है, इस इलेक्शन के लिए 2 इमोशंस है बंगाल पे। एक गुस, सेकेंड फियर। ओके, एंगर एंड फियर। एंगर एंड फियर, गुस्सा एंड डर। ज्यादा डर है, ज्यादा डर किससे? ममता से, गूंस पे। बट क्या हुआ, फेज 1 पे एक ही डेथ भी नहीं आया। दैट वाज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। पूरा सेंट्रल फोर्सेस है उधर। सो पीपल के लिए इफ दे हैव द कॉन्फिडेंस, देन एंगर विल कम आउट। ओके, इफ द एंगर कम आउट, देन द नंबर इन द फेज 2 वुड आल्सो बी हायर। Most of the polls are saying similar numbers. Yeah, but because every one of us have a problem, no? We are getting raw data till 5 o'clock. But जो local reporters थे वहां पे वो तो बोल रहे थे बहुत से लोग बताना नहीं चाहते हैं कि किसको वोट कर रहे हैं इस बार। तो आप लोगों ने कैसे निकाला? आज फेज 2 पे प्रॉब्लम हुआ। फिर कैसे पूछा आपने? कैसे पता लगा बीजेपी जीत रही है? That's what I'm saying. Data, whatever data we have, हमारा डेटा सैनिटाइज करना चाहिए। कल हमारा डेटा सैनिटाइज करना चाहिए, क्वालिटी चेक करना चाहिए। अभी फेज 2 पे कुछ भी नहीं किया। क्या डेटा आ गया उस डेटा जस्ट वी पैक्ड इट एंड सेंड इट अक्रॉस। कैन यू चेंज द नंबर्स? डेफिनेटली फेज 2 टुमारो वी हैव टू चेंज। ओके, बिकॉज क्या प्रॉब्लम है उधर, डेमोग्राफिकली टफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है। साउथ परगनास पूरा टीएमसी का डोमिनेंस है। प्रेसिडेंसी एरिया पे टीएमसी का डोमिनेंस है। औरा, हुगली पूरा डोमिनेंस है। सो हमारा क्या करना, कल डेटा पे सैनिटाइज करना चाहिए। ठीक है, अब मैं स्पेसिफिकली आपसे 2 चीजें पूछना चाहूंगा आप जेबीसी, और बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। आप, आई होप यू विल आंसर दिस। इट्स नॉट अ ट्रैप बट इट्स एन इंटरेस्ट ऑफ माइंड। नंदीग्राम कौन जीत रहा है स्पेसिफिकली? बीजेपी चांस ज्यादा है। शुभेंदु? या जो कार साहब है वो उनको डिफिकल्ट है। और भवानीपुर हमारा 5 o'clock डेटा shows too close. Who somebody has an edge, na?
somebody has, but it's अच्छा। it's 50-50. ओके, इट्स 50-50, क्योंकि इन दो सीट पे सीधे सीधे ममता बनर्जी की को कहा जा रहा है कि चुनौती के तौर पर एक उनकी पुरानी सीट, एक उनकी नई सीट, और दोनों जगह शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी अगर जीत जाते हैं दोनों जगह तो अपने आप में एक ऐतिहासिक बात होगी, लगातार 2 चुनाव में ममता बनर्जी को हराया। जो आई डोंट नो क्या होगा, तो 4 तारीख को पता लगेगा। Yes. लेट्स गो टू अनदर स्टेट, केरला। केरला में इज इजी फॉर कांग्रेस, यूडीएफ? इजी नहीं है। आपका देख सकते हैं, पोल ऑफ पोल्स भी देख सकते हैं, हमारा पोल भी देख सकते हैं। 71 मैजिक नंबर है, राइट दे आर गेटिंग 72। राइट। क्या हुआ, बीजेपी का हारना चाहिए तो एलडीएफ और यूडीएफ कोलैबोरेट करता है, ओके। कर सकते, प्रॉब्लम होता है इधर उधर मिला हुआ प्रॉब्लम। बिकॉज इंग्लिश में समझा नहीं, मैं समझा नहीं, आपने क्या कहा? मिल सकते हैं? क्या होता है, नॉर्थ केरलम पे मंजेश्वर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, ओके। उधर बीजेपी का सुरेंद्रन है, Okay, सुरेंद्रन yes. वर्सेस कांग्रेस। Right. उधर क्या करता है, एलडीएफ यूडीएफ का वोट ट्रांसफर करता है लास्ट मिनट। सो वंस ही लॉस्ट बाय 83 वोट्स, ओके। दूसरा समय पे 700 वोट्स। सेम वे साउथ कर्नाटक, साउथ केरला, इफ यू कम, क्या कंपटीशन कौन कौन के, बीजेपी और एलडीएफ का, उधर यूडीएफ हेल्प करता है। इसके लिए एडजस्टमेंट पॉलिटिक्स कर सकते, दोनों फ्रंट के मेजॉरिटी नहीं आता है। ओके, तो अब आप बताइए सबसे पॉपुलर लीडर कौन है केरल का, जो चीफ मिनिस्टर हो सकता है यूडीएफ में? यूडीएफ में सतीशन, सतीशन, लीडर ऑफ अपोजिशन। केसी वेणुगोपाल नहीं है, रमेश चेन्निथला नहीं है, शशि थरूर पॉपुलर है, ओके, बट पार्टी पे पॉपुलर नहीं है। राहुल गांधी का पॉपुलरिटी नहीं है, ओके। राहुल गांधी का पसंद नहीं है। सतीशन है, सतीशन का अच्छा चांस है। बट ऑल दीज दिल्ली वाला नेता जो हैं केरल के, ये एक्सेप्ट करेंगे सतीशन को? सतीशन का एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके। लोकल लीडर कौन जीत करा, नॉट दिस केसी वेणुगोपाल। ओके, वो दिस पार्टी। लेट्स गो टू असम नाउ। असम में बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो हैट्रिक हो गया भाई। स्ट्रेट फॉरवर्ड। और सीटें बढ़ना है। 88 to 101 आई हैव गिवन। पिछली बार 60 था भाई, आपने तो 20-25-30 सीटें बढ़ा दिया। बिकॉज कांग्रेस में एक लीडर आ गया ना इधर। अच्छा। गौरव गोगोई इज ट्रेलिंग। गौरव गोगोई चुनाव हार सकते हैं? चांस है, ओह, चांस है। ओह, और क्या पूरा कांग्रेस पे, कांग्रेस पार्टी इज, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर कांग्रेस? एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। दे लॉस्ट ऑल देयर गुड लीडर्स, Okay. लोकल लेवल कैडर्स नहीं है। और अलायंस पे एक पार्टी है, एक पार्टी के लिए 13 सीट्स दे दिया, और 2 सीट पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट। ओके, सीपीआईएमएल के दे दिया फ्रेंडली कॉन्टेस्ट। यूपीपीएल है, यूपीपीएल का हिली एरियाज पूरा सपोर्ट है, अलायंस पे कर सकते नहीं। बिहार पे क्या कर दिया, सेम थिंग। फ्रेंडली कॉन्टेस्ट इज नेवर अ फ्रेंडली कॉन्टेस्ट, इज अ कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट हमेशा कॉन्टेस्ट होता है, दोस्ती कैसे हो सकता है? एनिमी ना एनिमी है। पर ये बताइए, पिछली बार बदरुद्दीन अजमल के साथ अगर टाई अप करता इस बार भी, तो क्या फर्क पड़ता कांग्रेस के लिए? बट मुस्लिम वोट्स पूरा कांग्रेस पे ओके, इज कमिंग। ओके। अब एक पुडुचेरी तो इज इन, आपका पोल कह रहा है कि एनडीए रिपीट कर रहा है। पुडुचेरी के स्मॉल, बहुत छोटा सा जगह है, से 400, 300, 200 वोटर्स है, 12,000 वोटर्स है, Yes. 12,000 वोटर्स है। मार्जिन तब भी आपने एग्जिट पोल तो किया है। 100-200 करना चाहिए ना जी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है श्रीराम जी का, और ये कह रहे हैं कि भाई पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में ममता बनर्जी पीछे रह सकती हैं। शुभेंदु अधिकारी को लीड दिखाई दे रही है। मेरे साथ